अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ, हैप्पी दिवाली आपको। आह, चलो भाई। तो बच्चों आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का ये आपका रिवीजन क्लास है, जिसमें हम केवल क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये रिसेंटली आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो इसके क्वेश्चंस को एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से ये कह रहा है इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अनमोलप्रीत का कहना है सी। ध्यान से सोच के बताना। कमलप्रीत का ए। अच्छा, 02 तुम्हारी क्लास। ऑप्शन ए। ये बताओ 02 तुम्हारे क्लास में क्या? यस सर। क्या यस सर, 02 हमारा ही है। तुम्हारे क्लास में है ना? आज नहीं है यार 02। लास्ट क्लास में ये मतलब सही परफॉर्मेंस था। 02 आई, मुझे याद आ रहा है आपको क्लास में एक शिवा करके है ना? शिवा वो भी नहीं है भाई, आज एब्सेंट है। कमलप्रीत तो लास्ट क्लास में भी थी। पुष्पा, सिद्धार्थ, सुनील, अनमोलप्रीत, अमनदीप। हाँ, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, यस सर। इन्वर्जन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, पता है ना? यस सर। पता है ना? नहीं पता है तो पूछ सकते हो। नहीं पता हो तो सबसे पहले गलत आंसर किया था अनमोलप्रीत ने, और सबसे पहले करेक्ट आंसर था कमलप्रीत का। ठीक है, एंड देन सिद्धार्थ। अरे ये बताना है क्या इन्वर्जन रिटेंशन, या आगे बढ़े? SN1 रिएक्शन में ध्यान रखना क्या, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। ठीक है, एक बार देख ही लो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, ठीक है, और जिस साइड एक्स था ना उसी साइड अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो ये रहा R3, जिस साइड एक्स था उसी साइड न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो ये होगा रिटेंशन प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट है, रिटेंशन। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जिस साइड एक्स था उसका ठीक उल्टा आएगा। क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल था उसका ठीक उल्टा एक्स आएगा, मतलब जहाँ पे एक्स है। ये आपका क्या है, ये है इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है, जो जिस साइड हैलोजन है उसके ठीक उल्टा क्या होगा, उसके ठीक उल्टा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या भाई? यस सर। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। और SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन। बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिटेंशन के कंपेयर में इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इसका बताओ आंसर। 42। का आप बोल रहे हो। गुड इवनिंग मनीष। 42 को क्या बोल रहे हैं? ए, मैग्नीशियम एंड Grignard agent is prepared by the reaction between magnesium and alkane. मैग्नीशियम एंड अल्केन नहीं होगा यार, अल्काइल हैलाइड होगा।
मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड, यस डी होगा। मीनाक्षी के सही थे भाई, डी होगा। अमनदीप यस तुम्हारे भी सही है। ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे बनता है? हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम, और ये डालते हैं किसमें? ड्राई ईथर में, तब जाके ये बनता है RMgX। और ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में हम क्या लेते हैं? हेलोएल्केन लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, ड्राई ईथर में उसको डालेंगे, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 42 का क्या होगा? 42 का हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? ये डी होगा, ठीक है। ये क्या ए क्यों गलत होता है? क्योंकि एल्किन एल्किन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, हेलो एल्किन लेते हैं, ठीक है। हेलो एल्किन लेते हैं तब जाकर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है। चलो तो 42 हो गया। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 का बताना। 43 का तू क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हो फिर? आइसोमर सोन बाय द कंपाउंड दिस एंड दिस। ये दोनों कंपाउंड कौन सा आइसोमर्स होता है? कंपाउंड कौन है? CH3 है, C, इसमें जो जुड़ा हुआ है 2 क्लोरीन, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड कौन है? दूसरा कंपाउंड है ये CHCl, ये सेकंड कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड क्या है? कौन सा आइसोमर है? तो आप क्या बोल रहे हो? आपका आंसर आ रहा है डी बोल रहे हो। यस सबके सही है। पीयूष सर नहीं है क्योंकि आज वो छुट्टी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास फिर पीयूष सर ही नहीं है। आज पीयूष सर छुट्टी पे, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सही बता रहे हो यार। तो क्या होगा? डी होगा। अमनदीप सही बता रहे हो, मीनाक्षी, कमलप्रीत, स्नेहा, सिद्धार्थ सही बता रहे हो। 43 का क्या होगा? कौन सा आइसोमर है? देखो पोजीशन चेंज हो गया ना, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रहा है ना क्लोरीन का। यहाँ पे क्लोरीन देखो पेरेंट चेन तो सेम ही है, यहाँ पे भी कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, यहाँ भी 3 कार्बन थे, लेकिन क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन सेकंड पे थे, दोनों क्लोरीन सेकंड पे ही थे। यहाँ पे एक क्लोरीन फर्स्ट पे था, एक क्लोरीन सेकंड। तो क्या कौन सा आइसोमर हो गया? पोजीशन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्या होगा इसका? 44 का भी आप डी बोल रहे हो। यस मीनाक्षी, सुनेहा, कमलप्रीत, अमनदीप, सिद्धार्थ। अब तुम ना ऐसे देखो, पिछला भी क्वेश्चन का आंसर डी था, इसका भी डी है। तो कौन पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा था, कौन इस क्वेश्चन का बता रहा है, पता नहीं चला। तुम ऐसे आंसर टाइप करो 44 डी, ऐसे टाइप करो, फिर क्लियर होगा कि तुम किसका आंसर दे रहे हो। अगर 44 का ए रहता तो आप टाइप करना 44 ए, अगर बी रहता तो 44 बी, ऐसे टाइप करना, ठीक है। अभी अभी पता नहीं चल रहा है। हाँ सही बता रहे हो तुम। तो क्या होता है? मोस्ट एक्टिव अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1। SN1 में क्या होता है? SN1 की एक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री अल्काइल। सबसे ज्यादा कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है? टर्शियरी। तो आंसर क्या होगा जो तुम बता रहे हो? टर्शियरी। ठीक है, वही SN2 की बात करता, SN2 की बात करता तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 2 3 degree, डिग्री। 3 degree. उल्टा हो जाता है SN2 में, उल्टा हो जाता है। चलो 45 आंसर करना, 45A, 45B, 45C, 45D ऐसे करके आंसर करना। क्या होगा इसका? फोर्टी फाइव का डी। अरे सारे डी होंगे क्या? बी, सुनेहा का कहना है बी, अनमोल का सी, सब आंसर आ रहे हैं। मीनाक्षी का डी है। Conversion of an alkyl halide to alkene is brought about by। देखो क्या कर रहा है, एक अल्काइल हैलाइड लो, ये रहा अल्काइल हैलाइड, और इसको चेंज कर दो किसमें? इसको चेंज कर दो एल्कीन में। एक अल्काइल हैलाइड था जो कि चेंज हो गया एल्कीन में। अब बताओ ये अल्काइल हैलाइड एल्कीन में कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पे पहले एक दो हाइड्रोजन था, अब देखो एक ही हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हैलोजन था जो कि अब नहीं है, यानी कि -X का भी लॉस हो रहा है। दोनों का लॉस हो रहा है ना, हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों का लॉस हो रहा है। तो जब दोनों का लॉस हो रहा है, जिसका लॉस होता है ना उसको उसको बोलते हैं डी। जैसे पानी का लॉस हो रहा है तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन का लॉस होगा तो डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों का लॉस हो रहा है। तो नाम क्या होगा? डी, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और हेलोजन का हेलोजिनेशन। तो आंसर क्या होगा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो 45 में क्या होगा? 45 का होगा डी होगा। 45 क्या होगा? तो सबसे पहले किसका सही था? वही 45 का, मीनाक्षी के सही थे, बाकी बच्चे गलत हो गए एंड कमलप्रीत के सही थे। 45 में क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। इसका क्या आंसर होगा? फोर्टी सिक्स का क्या आंसर होगा? बताओ भाई। 46 ए, मीनाक्षी का कहना है ए, सुनेहा कहना है सी, कमलप्रीत का 46 है यार। यस, सुनेहा का सी है, अमनदीप सी, यस कमलप्रीत ने सबसे पहले सही दिया, देन सुनेहा के भी सही थे, मीनाक्षी के सही है, अमनदीप, सिद्धार्थ सही है। सबसे पहले कमलप्रीत ने करेक्ट आंसर दिया था, यस सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्या कर रहा है, एक अल्काइल हैलाइड है, चलो अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, और इसको बॉयल कर रहे हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। इसका रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ, यानी कि अमोनिया पे लोन पेड़ होता है, लोन पेड़ इस पे अटैक करेगा, एक्स बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा RNH2, यानी क्या बना? एमीन बना। क्या बना भाई?
46 का क्या होगा, 46 का सी होगा, क्या बनना है, प्रोडक्ट में एमीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलो अब आते हैं 47। 47 कह रहा है इन द रिएक्शन आर एक्स ए प्लस ए आर एन सी प्लस बी ए एंड बी आर। चलो 47 है, क्या आंसर हो सकता है। फोर्टी सेवन में क्या आंसर होगा। आपसे पूछ रहा है ए और बी क्या होगा। अनमोल प्रीत का कहना है सी, मीनाक्षी का कहना है सी, सिद्धार्थ सी। सोच के बताना यार, देखो क्या कर रहा है इन द आर एक्स प्लस ए, क्वेश्चन कर रहा है आर एक्स है और ए है, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आर आर एन सी बन रहा है। आर एक्स में जब ए जोड़ रहे हो तो आर एन सी बन रहा है, ठीक है, साथ में क्या जो बन रहा है बी बन रहा है। और ये पूछ रहा है ए और बी क्या होगा, आप बता दो, ए एंड बी क्या होगा ये बताओ। अब बताओ ये आर एक्स है और ए है, ठीक है। अगर ए एजी सी एन रहेगा ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एजी सी एन अगर रहता, ए क्या रहता, एजी सी एन। तो एजी सी एन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन अटैक करता है और एक्स बाहर निकलता है, यानी कि एजी सी एन के केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनता आर एन सी प्लस एजी, एक्स बाहर निकला और एजी है, क्या बनेगा एजी एक्स। तो 47 का ए तो सही हो रहा है ना, एजी सी एन रहेगा तो देखो यही प्रोडक्ट बना आर एन सी, और बी क्या होगा, बी एजी एक्स, तो ये तो सही दिख रहा है। बी एजी एन सी कुछ नहीं होता है, ये तो गलत है, एजी सी एन होता है, एजी एन सी नहीं होता है, तो एजी एन सी तो ऐसे ही रॉन्ग है। एनएससीएन, अगर एनएससीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो क्या बनता प्रोडक्ट, आर एक्स का एनएससीएन के साथ रिएक्शन कराओगे तो एनए में प्लस होता है, सीएन पे माइनस होता है, यानी कि माइनस अटैक करेगा, एक्स बाहर निकलेगा, क्या बनेगा आर, प्रोडक्ट क्या बनेगा आर सी एन। यानी कि एनएससीएन रहता तो आर सी एन बनता, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या बन रहा है आर एन सी बन रहा है, लेकिन एनएससीएन के केस में क्या बन जाता, सीएन बनता, हमें सीएन नहीं एनसी चाहिए। तो एनसी किस ऑप्शन में आ रहा है, ए, ए के साथ एनसी बन सकता है ना, क्योंकि एजीसीएन के केस में क्या होता है, एजीसीएन के केस में नाइट्रोजन अटैक करता है, एजीसीएन के केस में नाइट्रोजन अटैक करता है, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका आंसर बताओ। पिछला क्वेश्चन सबके रॉन्ग हो गए थे। ऐसे टाइप करो ना 49 ए बी सी डी ऐसे। अनमोल प्रीत का कहना है ए, मीनाक्षी ए, कमल प्रीत ए। तो 49 का क्या होगा, ए होगा। हाँ भाई देखो, उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज करते हैं, उर्ज रिएक्शन में सोडियम मेटल यूज करते हैं, ये मेटल ही पूछ रहा था। तो उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज करते हैं, सोडियम। उर्ज रिएक्शन होता क्या है एक बार देख लो, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, आर एक्स होता है, साथ में हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं,
RX होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है? RR बनता है। ये जो RX है ना, RX हुआ, 2 मोल ले रहे हो, RX हुआ, ठीक है, 2 मोल लेगे तो क्या होगा, ये R से R जुड़ जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? RR। यानी कि उर्ज रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है? R और R आपस में जुड़ जाते हैं। उर्ज रिएक्शन क्या होता है? RX है, उसका रिएक्शन करना है सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसका रिएक्शन करना है सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। इसी की तरह एक और रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे? उर्ज रिएक्शन में ले रहे थे RX। फिटिंग रिएक्शन में क्या उर्ज रिएक्शन में ले रहे थे आप एल्काइल हैलाइड। फिटिंग में क्या लेना है? एराइल हैलाइड। यानी कि एराइल हैलाइड लोगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर, फॉर एग्जांपल जैसे PHCl है, 2 मोल ले लिए पीएच, तब वो क्या होगा? पीएच से जुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, बस आज मैं ठीक है, तो सर छुट्टी पे है इसलिए मैं आज, जब भी सर छुट्टी पे जाते हैं तो आपको पता ही है मैं कहाँ क्लास ले लेता हूँ, तो वही है। तो क्या होगा भाई, फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? दो, अच्छा, पहले आप मेरे बैच में थी प्रार्थना, क्लास 11th में। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका एक मैंने मेंटरशिप सेशन भी लिया था। अरे तो मैं बीच में इस क्लास में बहुत बार आया हूँ, आप नहीं आते हो कभी। हम्म। मे भी इम्पोर्टेंट डे पे आए होंगे तो मैं लेट ज्वाइन करती हूँ इसलिए। तो उस दिन आप नहीं आए होगे, आई थिंक आप तो बायो लिए थे ना सर क्लास। मैंने चेंज उसमें डाला हुआ था पर वो मेरा 11 के बीच में हुआ था चेंज, मैंने फिर छोड़ दी थी, फिर मैंने PCM कन्हैया सर वाले के उसमें चली गई थी मैं। बट स्टार्टिंग में तो आप बायो वाले ग्रुप में थे ना। यस सर, मतलब मैं 2-3 महीने बायो पी थी स्टार्टिंग में। सही में मुझे ध्यान आ रहा है यार, मतलब प्रार्थना तो बायो में थी, फिर इधर ये मैथ वाले में क्या कर रही है, मतलब मुझे लगा कि दूसरी प्रार्थना कोई होगी। कैमरा यहाँ ऑन नहीं रहता ना आप लोगों का, बाकी से मैं तो आपका बाई फेस भी पहचानता हूँ, कैमरा ऑन रहता तो मैं तुरंत पहचान लेता। हाँ, चलो इधर देखते हैं। ये प्रार्थना, ये बस मैं आज की क्लास ले रहा हूँ फिर से ये कौन सर पीयूष सर आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो बस आज भर झेल लो यार मुझे। चलो, क्या देख रहे थे? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आप आज भी लेट से ज्वाइन किए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आ, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? फिटिंग रिएक्शन देख रहे हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? एराइल हैलाइड, 2 एराइल हैलाइड लोगे ना, तो आपस में ये जुड़ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई, ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। एंड फिर ऐसा ही एक आएगा उर्ज फिटिंग। उर्ज फिटिंग में क्या होगा? आपको दोनों का मिक्स लेना है। देखो, उर्ज रिएक्शन में क्या ले रहे थे? RX। फिटिंग रिएक्शन में क्या ले रहे थे? एराइल हैलाइड। तो उर्ज फिटिंग में क्या लेना है? दोनों। उर्ज फिटिंग में RX भी होना चाहिए, एराइल हैलाइड भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो आओ, उर्ज फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। ये आपका एराइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है, आपस में जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो ये क्या बनेगा, ये फिर एराइल ग्रुप और R आपस में जुड़ गए, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यस सर। और ये मेजर प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट तो फिर से वही हो सकता है, जैसे फिटिंग हो गया, मान लो उर्ज फिटिंग हो गया, उर्ज रिएक्शन हो गए, जैसे इसे बोलेंगे फिटिंग, फिटिंग वाला प्रोडक्ट था, और ये क्या था? उर्ज रिएक्शन वाला था। तो ये सब माइनर प्रोडक्ट होंगे, मेजर प्रोडक्ट आपका ये दोनों का मिक्सअप बनेगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं
एक और क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सी बोल रहे हो तुम? बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू टॉलुइन। सोच के बताओ यार। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू टॉलुइन, कह रहा है बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा टॉलुइन में, किस रिएक्शन से? सोच के बताना। तो पहले कुछ बच्चों ने सी किया था, जो कि रॉन्ग है। मीनाक्षी, अनमोलप्रीत और सी आपका रॉन्ग है। कमलप्रीत देन बाद में अपने मीनाक्षी सही किया, अनमोलप्रीत सही किया। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, ये होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कैसे? अरे अभी तो हम टॉलुइन बना रहे थे, जैसे देखो ये टॉलुइन, मान लो यहाँ पे आर की जगह पे CH3 लेते तो ये टॉलुइन ही है। टॉलुइन बनता है उर्ज फिटिंग से, लेकिन वो किससे होता है? वो आपके लिए एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड दोनों हैलाइड होने चाहिए, बेंजीन से नहीं। उर्ज फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन नहीं लेते हम क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं, मतलब हैलोजन वाले कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा था? ये कर रहा था बेंजीन जो है उसको टॉलुइन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन को टॉलुइन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये ऊर्ज वाले कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एक्चुअली ऊर्ज रिएक्शन किसके लिए होता है? ऊर्ज रिएक्शन होता है आरएक्स के लिए। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? आरएक्स के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? बेंजीन लेना है। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन होता है पीएचएक्स के लिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे हो जाएगा? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ऐसे हो जाएगा क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम क्या लेते हैं? बेंजीन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या, और इसमें लेते हैं, आपको टॉलुइन बनाना है तो CH3Cl ले लो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl, तो आपको क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा? सी। यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, क्या है? क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है आपको। अब प्रार्थना, आप मोटिवेटेड रहते हो पढ़ाई को लेके? प्रार्थना, यस। अब यस मतलब सर। जैसे क्लास 11th में था मैं कि बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा लगता था क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं। अब ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन हो जाता है, बट रहती हूँ नहीं तो मोटिवेटेड। अभी मैं आपको क्लास नहीं लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। कभी जैसा लगे डिमोटिवेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बैच में नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। हमारे बैच में एक माधव करके था उस टाइम पे, तो डेली मतलब बात हुआ तो होते ही रहता है। अभी आज ही वो मैसेज किया हुआ था, आज छोटी दिवाली का, हैप्पी छोटी दिवाली। ऐसा है, छोटी दिवाली है। हम्म, कितनी दिवाली होती है? एक छोटी दिवाली आज हो गई, फिर कल दिवाली, फिर परसों दिवाली, 3 दिन दिवाली। सर दो ही हैं वैसे तो, पर वो परसों भी मना रहे हैं कई लोग, क्योंकि कल कोई आज नहीं मना रहा छोटी वाली, कल बनाएगा। हाँ, कल कल मनेगा दिवाली, मतलब आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली।
एंड उसके परसों बड़ी की बड़ी दिवाली, या फिर से छोटी दिवाली हो जाएगी, छोटी बड़ी देन छोटी, परसों फिर से छोटी हो जाएगी। चलो, बुजुर्ग दिवाली, हाँ ये सही है, बुजुर्ग दिवाली। ओके, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई बच्चा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और प्रार्थना ही कर सकती है, बाकी बच्चे नहीं। नहीं पढ़ाते आपके बैच में, कोई बात नहीं, मैं दूसरे बैच में क्लास लेता हूँ। चलो, ये क्या होगा, 51 का आंसर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू टॉल्यूइन बाई, सी तो आपने, ऑप्शन। हाँ सी होगा, यस, 51 का सर इस सी होगा। क्या? सर इस रिएक्शन को समझाना। अरे देखो, क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू टॉल्यूइन, यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, और इसको इससे बनाना है आपको टॉल्यूइन को। अब बताइए क्या है, एल्काइल हैलाइड है ना, एराइल हैलाइड है ना, यही यस तो है ना, पीएचएक्स। तो पीएचएक्स से तो तुम अगर मान लो टॉल्यूइन बना रहे तो पीएचएक्स प्लस आरएक्स ले लो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, नहीं बन जाएगा? तो उसी को तो बोलते थे ना उर्ज फिटिंग, उसी रिएक्शन को तो फिटिंग बोलते थे ना। तो इसका आंसर क्या होगा, उर्ज फिटिंग होगा। क्या फिटिंग रिएक्शन होगा? क्या नहीं, फिटिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फिटिंग में तो प्रोडक्ट बनता था पीएच पीएच, फिटिंग में एराइल हैलाइड ही लेते थे, तो पीएच पीएच। क्या उर्ज रिएक्शन हो? क्या नहीं, उर्ज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उर्ज रिएक्शन में आर आर बनता है, दोनों एल्काइल हैलाइड आपस में मिलके कोई एल्केन बन जाएंगे। और फ्राइडल क्राफ्ट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट में बेंजीन लेके हम रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन से नहीं करते हैं, ठीक है। ओके 51 का क्या होगा, सी होगा, 51 का सी होगा, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्या आंसर क्या होगा, देखो बताओ। T2 का तुम बी बोल रहा है, ये कह रहा है कौन सा बताओ जो रिएक्शन है जो दोनों करेगा, SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा। तो बताओ, SN1 सबसे फास्ट किस में होता है? टर्सरी में। टर्शियरी, यस। सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और SN2 की बात करें तो प्राइमरी 1 में। डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो आप देख लो 2 डिग्री तो दोनों के बीच में है, यानी कि 2 डिग्री दोनों रिएक्शन कर सकता है। 2 डिग्री आपको क्या कर सकता है, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। 2 डिग्री आपका दोनों रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। ओके सर। तो आपका आंसर क्या होगा, 52 का हो जाएगा 2 डिग्री, इट मीन्स बी, ठीक है। 52 का क्या होगा, बी होगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड 54 पे आते हैं। तो 52 का बी किसने आंसर सबसे पहले किया था भाई? अनमोलप्रीत के सबसे पहले सही आंसर थे, देन मीनाक्षी, सिद्धार्थ।
मीनाक्षी का कहना है डी। डी अनमोल प्रीत का बी। Addition of hydrogen bromide to propene is which of the following as major product? अब वो बोल रहा है कि क्या ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लो प्रोपीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करो। तो चलो प्रोपीन लेते हैं, ये रहा प्रोपीन, और इसमें ऐड करना है आपको HBr। तो बताओ HBr में ऐड करेंगे अगर प्रोपीन में, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कनिकोव या एंटी मार्कनिकोव? मार्कोनिकोव। प्रोडक्ट बनेगा मार्क। और मार्कनिकोव प्रोडक्ट क्या बोलता है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम ज्यादा। ज्यादा होंगे, नहीं, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। कार्बन कम होंगे। हाँ कार्बन नहीं, कार्बन कम ज्यादा क्या होगा, कार्बन एक ही है यहाँ पे। तो देखो मार्कनिकोव कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। इट मीन्स हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहाँ ब्रोमीन या हाइड्रोजन कम। तो हाइड्रोजन यहाँ रहा, ब्रोमीन यहाँ रहा, प्रोडक्ट क्या बना, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपीन। क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो 2 ब्रोमो प्रोपीन किसमें था, डी में। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे पहले किसका था, मीनाक्षी ने सबसे पहले आंसर करेक्ट किया था, देन अनमोल प्रीत, कमल प्रीत, नहीं अनमोल प्रीत के रॉन्ग, हाँ कमल प्रीत के भी रॉन्ग। तो 54 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी फाइव क्या होगा, 55 का क्या होगा, फिफ्टी फाइव का शी। अनमोल पे क्या कहना है, सी। मीनाक्षी का भी शी। तो कह रहा है एक सीक्वेंस में दे रखा है और आपसे जेड पूछ रहा है। क्या है सीक्वेंस, आपने लिया CH3 CH2 और साथ में क्या ले लिया, अल्कोहलिक KOH। अब ये अल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH का OH माइनस जो है वो क्या करेगा, इलिमिनेशन। अल्कोहलिक लिखा हो ना, एक्वस तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहलिक है तो इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन होगा, कैसे होगा, ये आएगा इस यहाँ का हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये मान लो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, CH3 है ना CH3 को हम ऐसे लिख देते हैं क्या, CH2 हाइड्रोजन। तो यहाँ का अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यही कहलाएगा आपका X। ये क्या कहलाएगा, X। लेकिन X के बारे में नहीं पूछ रहा है, ना ही Y के बारे में पूछ रहा है, ये Z के बारे में पूछ रहा है। तो Y कराने के लिए क्या करो, फिर से ये जो X बना इसमें HBr ऐड करो। अभी जस्ट हमने HBr ऐड करके एक रिएक्शन लिखा था। तो यहाँ पे HBr ऐड करोगे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा मार्कनिकोव के हिसाब से जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो दोनों में सेम ही है, दो दो, तो कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो क्या बनेगा CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ ब्रोमीन जोड़, ये रहा। और ये जो बना इसका नाम हो जाएगा Y, ये क्या बना Y। एंड फिर क्या करेंगे, जेड कैसे करेंगे, अब इसमें तुम डालो एक्वस KOH, इसमें हम क्या पुट करेंगे एक्वस KOH, तो एक्वस KOH का OH माइनस अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2 CH3 और यहाँ पे जुड़ गया OH, यानी कि बन गया आपका प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन भाई, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सी ऑप्शन। यस 55 का सी ऑप्शन होगा, इथेनॉल। 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अरे कोई दिक्कत, तो ये आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है क्या, यदि आपका लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा E2 इलिमिनेशन रिएक्शन, और लिखा हुआ है एक्वस KOH, एक्वस KOH में क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिल्वान SN2 हो जाएगा, जो भी देख लेंगे प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शियरी के साथ। तो एक्वस केस में क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक केस में इलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक केस में इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यस सर। और इलिमिनेशन जहां पे होगा वहां पे प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, ऊपर वाले केस में बनेगा प्रोडक्ट एल्कीन और नीचे वाले केस में बनेगा अल्कोहल। और अल्कोहलिक KOH किस में डालना है, RX में, यानी कि RX का रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक KOH का के साथ तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, और RX का रिएक्शन कराओगे एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल बनेगा, एक्वस KOH के साथ अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। The maximum number of possible optical isomer of 1-bromo-2-methyl cyclobutane is maximum number of possible optical isomer in 1-bromo-2-methyl cyclobutane। तो 1-bromo-2-methyl cyclobutane क्या है, यही होगा ना 1-bromo-2-methyl cyclobutane। तो 1-bromo-2-methyl cyclobutane है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। देखो कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, 2n है, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया, ये स्टार है ना, C स्टार है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। 2n में n का वैल्यू 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 58 का आंसर क्या होगा, 58 का आंसर होगा सर इसमें एन फंक्शनल ग्रुप को लेना है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप को नहीं, ये C स्टार है ना, C स्टार पढ़े हो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर इसके लिए दे सकते हैं। सर ये बता दो। C स्टार बताते, अरे भाई देखो वैसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप जुड़े हुए अलग अलग हो, मान लो ABCD चारों अलग अलग ग्रुप हो तो उसे C स्टार बोलेंगे, वही काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे कायरल ये जो कार्बन है ना, इसका एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा ये कुछ रिंग है। ठीक है, रिंग का एक पार्ट है ना, एक ऐसे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, बताओ
चारों अलग अलग है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन है, एक ऐसा मतलब चेन टाइप आ रहा है जिसमें पहले पे क्या है, पहले पे मिथाइल कार्बन है, दूसरे में कार्बन है, तीसरे में भी कार्बन है, लेकिन तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जबकि इसका देखोगे तो क्या होगा, इस साइड में तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 2 वाले के लिए, ठीक है। ओके और यस चारों अलग अलग है ना, तो चारों अलग अलग है। कायरल कार्बन नहीं कहते सर इसको? कायरल कार्बन, हाँ कायरल ओके कार्बन। अब आते हैं 59 पे। कह रहा है फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच CN रिप्लेस क्लोरीन। कह रहा है CN रिप्लेस करेगा क्लोरीन को किसमें, CN को रिप्लेस कराना है क्लोरीन से, किसमें रिप्लेस हो। व्हिच CN रिप्लेस क्लोरीन। देखो क्या कर रहा है, RCl है, इसका रिएक्शन करा रहे हो KCN के साथ, तो KCN में क्या होता है, KCN का C पे माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा प्रोडक्ट, ये क्लोरीन बाहर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा RCl, ठीक है। RCN बना है। टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल, ये कह रहा है कि ये जो RCN है ये क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल है, यानी कि ये बोलना है C यही हुआ ना, प्रोपेन नाइट्राइल बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 3 है। तो तुम्हें बताना है ये RCl में R की क्या है, RCl क्या है, तुम बताओ क्या आंसर होगा 59 बी ऑप्शन होगा। बी। ठीक से देखो, क्लोरोइथेन होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तो तुम बी बोल रहे हो फ्लोरो, ऑप्शन बी में तो प्रोपेन है यार। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन से क्लोरोइथेन। हाँ क्लोरोइथेन होगा, प्रोपेन नहीं होगा। क्यों प्रोपेन नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रोपेन नाइट्राइल चाहिए ना, प्रोपेन नाइट्राइल चाहिए तो क्या हो रहा है, एक तो CN ये KCN वाला एक कार्बन दे रहा है ना यस भाई, यहाँ पे अगर RCl का रिएक्शन करा रहे हो KCN के साथ, तो एक CN तो ये K वाला दे रहा है ना, KCN वाला, देखो ये माइनस अटैक करेगा, Cl बाहर गया RC। अगर आपको प्रोपेन नाइट्राइल चाहिए यानी कि टोटल 3 कार्बन चाहिए, तो R में कितने कार्बन चाहिए, R में 2 कार्बन होने चाहिए, तभी जाके टोटल 3 कार्बन होगा। तो R में 2 कार्बन होने चाहिए, R में 2 कार्बन कहाँ है, 2 कार्बन R में होने चाहिए, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ए क्लोरोइथेन। R क्या होना चाहिए, क्लोरोइथेन होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अच्छा हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ट्रू नहीं है SN1 रिएक्शन के लिए। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है यार। SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट का रिएक्टिविटी से ज्यादा होता है 2 डिग्री का, 2 डिग्री से रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री का रिएक्टिविटी SN1 में सबसे ज्यादा हो रहा था, तो नॉट ट्रू कर रहा है ना। 3 डिग्री अल्काइल जनरली रिएक्ट विद SN1, 3 डिग्री कहाँ SN1 से रिएक्ट करता है, 3 डिग्री SN1 से नहीं रिएक्ट करता वो, अरे 3 डिग्री अल्काइल जनरली रिएक्ट है नहीं, 3 डिग्री तो करता है, यस 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा करता है ना, 3 डिग्री तो SN1 में सबसे ज्यादा करता है, सही है। फिर क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। नहीं न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है, SN1 में क्या होता है, SN1 में प्रोडक्ट बनता है क्या, अगर मान लो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है RX है, तो SN1 में क्या होता है, पहले स्टेप में R प्लस बनता है,
और दूसरे स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऐड होके आ रही नहीं। तो SN1 में अल्काइल हैलाइड से हमें कोई मतलब ही नहीं है, और सॉरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। सही करे, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी सही बात है। मोलर कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, ये अगर SN2 रहता है ना तो डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, SN1 नहीं डिपेंड करता न्यूक्लियोफाइल। फिर कह रहा है इट इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। हाँ भाई, पोलर सॉल्वेंट से फेवर करता है, क्योंकि क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेबल कैसे होगा, ये स्टेबल होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। तो ये भी सही बात है। ए सी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी कर रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट विद, नहीं 1 डिग्री SN1 में नहीं कर रहा है, देखो 1 डिग्री सबसे कम कर रहा है। 1 डिग्री का रिएक्टिविटी SN1 में सबसे कम होगा, तो 60 क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही पूछ रहा था, तो 60 का हो जाएगा सी। किसका सही था भाई 60 का, तो 60 का सही था, और अनमोल प्रीत का सही था, प्रार्थना का भी सही था, मीनाक्षी का सही था, ठीक है। तो समझ में आया ना, ये क्या होगा 60 का क्या मतलब, सी क्यों हो रहा है, क्योंकि SN1 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। पहला ऑप्शन कह रहा था कि 3 डिग्री का ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो ये सही बात है। दूसरा कह रहा था कि न्यूक्लियोफाइल से हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन में, यस, क्योंकि पहले ही क्या बन जा रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। SN1 रिएक्शन में ये पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन जाता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, तो जब कार्बोकेटायन बनता है ना, वही RDS है, वही स्लोएस्ट स्टेप है, RDS वही है। तो ये भी सही बात था, और ये पोलर सॉल्वेंट में फेवर करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि SN1 पोलर सॉल्वेंट में फेवर करता है, तो ये भी सही बात है। गलत कौन था, सी वाला। क्यों, क्योंकि सी वाला कह रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टली करता है, सी कह रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टली करता है, तो ये तो गलत बात है। SN1 कौन फास्टली करता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टली करता है, ठीक है। किसी को